वेलकम बैक। तो अब हम थोड़ा सा मजीद लिस्ट मेथड्स की बात करते हैं। तो चलिए हम एक नई लिस्ट डिफाइन करते हैं। लेट्स कॉल दिस नंबर्स। ठीक है, और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर लेट्स से नंबर्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर काउंट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डॉट काउंट कॉल कर सकता हूं और यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूं। अब मैं ये काउंट करना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू मैं काउंट मेथड को दे रहा हूं ये कितनी दफा इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में आई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं काउंट करना चाहता हूं 1 इस लिस्ट में कितनी दफा आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट, ठीक है, एंड आई एग्जीक्यूट इट एंड यू गेस इट 1। लेट्स चेक 9 कितनी दफा आया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड नो चेंज। लेट्स पुट अनदर 9, हम एक और 9 इंसर्ट करते हैं इसके अंदर एंड नाउ चेक एंड कबूम शाका लाका। अब वो कह रहा है कि 2 दफा जो है ये आप जो आइटम मुझे दे रहे हैं ये 2 दफा अपीयर हुआ है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब व्हाट इफ अगर मैं इस नौ की लोकेशन जानना चाहता हूं, इसका इंडेक्स जानना चाहता हूं, तो उसके लिए सिंपल मेथड है, वो है इंडेक्स। और अगर आप इंडेक्स को वो एलिमेंट देंगे तो आपको इंडेक्स जो है वो उसकी फर्स्ट अपीयरेंस वाली लोकेशन बताएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूं तो ये 8th इंडेक्स के ऊपर सबसे पहले अपीयर हुआ है। लेट्स कॉल 1 तो हमें पता ना 0 पे अपीयर हुआ है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। एज यू कैन सी ये बता रहा है कि 0 के ऊपर 1 अपीयर हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसके साथ फैंसी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक रेंज बता सकता हूं कि ये जो 1 है ये कौन सी इस रेंज की लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट की रेंज में देखनी है। मिसाल के तौर पे मुझे शक है कि ये जो 1 एग्जिस्ट करता है ये इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 3 तक एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे मैं कामा डाल के इसको बता सकता हूं चेक 1 कहां से 0 से शुरू करो और 3 तक जाओ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एज यू सी ये कह रहा है कि हाँ 0 पे एग्जिस्ट करता है। हाउएवर मुझे पता है कि 0 पे एग्जिस्ट करता है। अब मैं इंडेक्स कह रहा हूं 1 2 3। अब 1 2 3 तो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता ना, ये देखिए यहां इसमें तो कोई नहीं पड़ा हुआ 1। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड इट गिव्स मी एरर। वो कह रहा है कि लिस्ट इज नॉट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लिस्ट है और जैसा कि आपने देखा था जिसमें मैंगोज पड़े हुए थे, और ये देखिए ये आपके पास एक लिस्ट है, इसमें एक मैंगो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एक बनाना पड़ा हुआ है। ठीक है, BANANA बनाना, और इसके अंदर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, लैपटॉप। अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट के अंदर आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप मिसाल के तौर पे आप बनाना चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप कहेंगे यार बनाना चेक करो क्या इस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने इस बनाना को स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, ये देखिए Ctrl+C और मैं इसको रन करता हूं। अब मैंने इसको क्या कहा कि मैंने कहा यार शुरू करो इंडेक्स 1 से, जो कि यहां से लेके 3 तक जाओ। बेसिकली 3 है ही नहीं इसमें, तो हम 2 तक चलते हैं। 2 और 0 से शुरू करना है और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। एज यू सी वो बता रहा है, कह रहा है यस बनाना एग्जिस्ट, यानी कि कोई नंबर आ रहा है तो इट्स एन इंडिकेशन कि वो आइटम उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और फंक्शन है जिसमें सबसे ऊपर है सॉर्ट। अच्छा, सॉर्ट से हम बेसिकली अब देखिए जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सॉर्ट, और सिंपल मैं इसको रन करता हूं तो अब आपने देखना है कि क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड है 1 2 3 4 की शक्ल में, तो ये आपको इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। एज यू सी ये सॉर्ट नॉन रिटर्न कर रहा है, जस्ट लाइक ओल्डर एग्जाम्पल्स। हाउएवर हम इसको जब न्यू नंबर्स को असाइन करते हैं, सॉर्ट न्यू नंबर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड नाउ वी कैन प्रिंट न्यू नंबर्स। प्रिंट रन। तो आपके ख्याल से ये क्या प्रॉब्लम है कि बेसिकली जब भाई हम इसको रन करते हैं ये हमें नन रिटर्न करता है। एक्चुअली जो सॉर्ट का मेथड है वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, वो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से नंबर को पकड़ता हूँ और नंबर को प्रिंट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं
यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ, एक रिवर्स नंबर की लेट्स से मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड अंडरस्कोर नम की एक लिस्ट जनरेट कराता हूँ ताकि हमें सॉर्ट का इफेक्ट पता चले। तो ये देखिए इसमें कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, सही है। ये देखिए इसमें कुछ बंच ऑफ रैंडम नंबर्स पड़े हुए हैं, राइट। ये देखिए ये है लेट्स से 7, ओके। तो ये बंच ऑफ नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर रैंडम। अगर आप मिक्स्ड नंबर लिस्ट के ऊपर मैं सॉर्ट का मेथड कॉल करता हूं, ठीक है, तो अब आपने जरा गौर करना है कि होगा क्या। मिक्स नम के ऊपर मेथड कॉल किया और मिक्स नम को अब प्रिंट करते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज होती है। एज यू गेस, हमारे पास अनऑर्डर्ड मिक्स किस्म की लिस्ट थी। हाउएवर जब भी हमने इसको सॉर्ट किया तो इसने हमें बेसिकली एक ऑर्डर्ड 2 3 4 4 4 5 नहीं है, फिर 6 7 एंड 9 एंड सो ऑन। अब आपने देखा शुरू में जब मैंने एक नई लिस्ट को असाइन किया, वैल्यू प्रिंट कराई, तो इसने मुझे नन रिटर्न किया। उसकी रीजन ये है कि सॉर्ट मेथड बाय इटसेल्फ ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज करता है, कोई चीज रिटर्न नहीं करता। व्हाट इफ आई वांट टू रिटर्न समथिंग, तो उसके लिए एक मेथड फंक्शन है सॉर्टेड का, वो हम कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, आपने जरा इसको नोट करना है। मैं कहता हूं सॉर्टेड, ये देखिए सॉर्टेड, और सॉर्टेड को हम इटरेबल देते हैं। इस केस में लेट्स से मिक्स्ड वैल्यू इटरेबल है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू को असाइन कर सकता हूं, मिसाल के तौर पे ये देखिए न्यू अंडरस्कोर वैल्यू, और ये सॉर्टेड का मेथड कॉल किया, न्यू वैल्यू को दिया। अब अगर न्यू वैल्यू को मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं तो इसको मुझे रिटर्न करनी चाहिए एक लिस्ट, ठीक है। और आपको याद होगा अगर मैं न्यू नंबर प्रिंट कराता हूं, ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा नन। मेक सेंस? क्योंकि सॉर्ट मेथड कोई चीज रिटर्न नहीं करता, सॉर्टेड फंक्शन हाउएवर रिटर्न करता है। काम दोनों एक ही करते हैं, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक और फंक्शन है और वो है रिवर्स का, सॉरी फंक्शन नहीं मेथड है, वो है रिवर्स का। सॉर्ट बेसिकली ऑर्गेनाइज कर देता है पूरी लिस्ट को, ठीक है। अब अगर आप मिक्स नंबर के ऊपर रिवर्स का मेथड कॉल करें, डॉट रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, तो रिवर्स बेसिकली क्या करता है कि ये इस लिस्ट को उठाएगा और इसको मिरर कर देगा, फ्लिप कर देगा। मिसाल के तौर पे ये 4 है, ये 7 पे आ जाएगा, 7 4 पे चला जाएगा, 9 3 पे आ जाएगा, 3 9 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, ऑफ कोर्स आपने ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल लिस्ट में चेंज आएगी क्योंकि ये मेथड कॉल कर रहे हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड एज यू कैन गेस ये सारी की सारी जो इसकी हिस्ट्री है वो चेंज हो गई है। हाउएवर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये तो सर ने कहा था कि 4 9 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 7 4 पे आ जाएगा, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ? उसकी रीज़न ये है कि पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं, फिर सॉर्टेड को रन कर रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग रिवर्स, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, तभी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हाउएवर जब हम इन फंक्शंस को, दरमियानी फंक्शंस को रिमूव करते हैं, देन वी क्लियरली सी कि रिवर्स जो है किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली 4 को 7 पे लेके आ रहा है, 7 को 4 की जगह पे, 9 को 3 की, 3 को 9 की, 2 को 4 की, 4 को, एंड 6 अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली उसने क्या किया, मिरर कर दिया। जो लेफ्ट वाले एलिमेंट थे मिडल के, मिडल से लेफ्ट वाले उसने राइट पे डाल दिए, मिडल से राइट वाले लेफ्ट पे डाल दिए। अब मुझे अंदाजा है कि हमने बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कवर किए हैं। हाउएवर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसमें से ना खुद प्रैक्टिस जरूर करिए, कुछ फंक्शंस उठाइए और देखिए कि वो फंक्शंस क्या करते हैं।